पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज, फीफा ने भी पाकिस्तान को मेसी के साथ खड़ा कर दिया। और यह भी बताएंगे कि जो इंडियन है उनकी चीखें आसमान को छू रही हैं, हसद की बू आ रही है हमसायों से, ये आपको बताएंगे। और साथ साथ बताते हैं आपको कि पाकिस्तान के इंडिया ने एक और बहुत बड़ी जो चालाकी खेली है, वो उसकी जो बुग़्ज़ है वो सामने आया। वो बुग़्ज़ क्या है, डीएसआर पाकिस्तान में क्यों नहीं आया, जय शाह का उसमें क्या किरदार था, ये तमाम बातें आपके साथ शेयर करनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुशामदीद कहता हूं। मेरे साथ मौजूद है आलिया में जज साहब, क्रिकेट के मैदानों के ऊपर गहरी नजर रखने वाले और स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और एक्स क्रिकेटर भी हैं। अली आपको खुशामदीद कहता हूं। अली, सबसे पहले बताइए, पाकिस्तान के लिए जो एजाज है शहनशाह अफरीदी के लिए और पाकिस्तान के लिए और इंडिया को, इस बात की जो है वो कितनी जो है वो हसद और बू जो आ रही है कि पाकिस्तान को इतना बड़ा एजाज मिल गया है। फीफा ने जो अपनी प्रमोशन की एक मुहिम चलाई, उसके अंदर पाकिस्तान को, पीएसएल को, मैं कहता हूं पीएसएल ने हमेशा आईपीएल पर भर्ती ली है। यहां पर बताइए किस तरह जो है वो पीएसएल की जो ब्रांड है वो फीफा के अब ईवानों में भी पहुंच गई। अच्छा सालक भाई, जब भी पाकिस्तान को बड़ी कामयाब मिलती है, पाकिस्तान के किसी क्रिकेटर को बड़ी कामयाब मिलती है, भारत के अंदर जो है ना वो वहाँ पे कहराम मच जाता है। वो क्यों पता नहीं जेलस होना क्यों स्टार्ट हो जाते हैं। अब आपने जैसे अपने इंटरव्यू में बताया कि मेसी के साथ उन्होंने शहनशाह अफरीदी की जर्सी की पिक्चर लगाई है, मतलब कि मेसी और शहनशाह अफरीदी को एक साथ उन्होंने खड़ा कर दिया, एक साथ उन्होंने बैठा दिया, दुनिया को बता दिया कि दोनों स्टार्स हैं। अगर मेसी फुटबॉलर है तो शहनशाह अफरीदी क्रिकेटर है, और वो पाकिस्तान के क्रिकेटर और ये दुनिया के वाहिद पहले क्रिकेटर हैं जिनका मेसी के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है फुटबॉल की दुनिया किसी स्टार के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं तो ये कहा जाता है कि फुटबॉलर कहां और क्रिकेटर कहां, फुटबॉलर और क्रिकेटर का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। दोनों के एक स्टेज के ऊपर रख दिया। और इसका जो मसला सबसे बड़ा जो पेश आ रहा है वो भारत के अंदर पेश आ रहा है कि देखें, भारत को जब भी कामयाबी मिलती है, विराट कोहली को मिलती है, रोहित शर्मा को मिलती है, हम वहां पे अप्रिशिएट ही करते हैं। हमने कभी किसी की टांग नहीं खींची। लेकिन भारत की मीडिया वाले कल से ये जो है ना वहां पे वो वेला मचा रहे हैं कि ये कैसे हो गया। वो कुछ आपको पता है, ये भी प्रोपेगेंडा चल रहा है कि फेक पोस्ट है, हालांकि ये पोस्ट फीफा ने किया। बाकायदा नंबर भी उसका लिखा है, शर्ट का 10 नंबर उसके मेसी का भी 10 नंबर है शर्ट का, और शहनशाह अफरीदी का भी 10। इससे पहले मैं आपको बता चलूं, शाहिद खान अफरीदी का भी 10 नंबर था। शाहिद खान अफरीदी ने अपने दामाद को ये नंबर दिया था 10 नंबर के, मैं अब क्रिकेट छोड़ रहा हूँ तो मेरा नंबर अब लेगा शहनशाह अफरीदी। तो ये नंबर 10 नंबर शहनशाह अफरीदी का भी है और 10 नंबर मेसी का भी है। और ये जो मसला पेश आ रहा है कि हम तो खुशियां मना रहे हैं, हम खुश हैं, लेकिन भारत के अंदर वो वेला मचा हुआ कि विराट कोहली को क्यों नहीं जो है ना वो मेसी के साथ खड़ा किया जा रहा है, या रोहित शर्मा को क्यों नहीं उनके साथ रखा जा रहा है, शहनशाह अफरीदी को क्यों रख लिया। देखें, ये अल्लाह पाक इज्जत देने वाली जात है, किसी को भी इज्जत दे सकते हैं। शहनशाह अफरीदी को इज्जत मिली, लेकिन भारत के अंदर वो वेला मचा हुआ है। दूसरा, आपने इंट्रो बताया कि देखें जिस तरह डीआरएस का मसला है, का मसला ये था कि पीएसएल के हमने अंदर देखा कि कुछ जो है ना हमारे लोग यहाँ से चले गए थे जब पाकिस्तान इंडिया की वार चल रही थी। हमने कहा जी ब्रॉडकास्टर को भेज दिया, वापस भेज दिया। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब और मिस्टर सुमेर साहब ने कॉन्टेक्ट किया इंग्लैंड की एक कंपनियों के साथ। तो आपको मैं बता चलूं कि जो अंदर की खबर लेने, जी जो आईसीसी के इस टाइम चेयरमैन जय शाह, उन्होंने स्पेशल उनको ब्लैकमेल किया, उनको फोन किया कि अगर आपने इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो हम आपके साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे, हम अब आईसीसी में भी आपको नहीं बुलाएंगे। तो वो कंपनी इसलिए पाकिस्तान के अंदर नहीं है, इसलिए डीआरएस के बगैर ये सीरीज हो रही है। आप देख लें कि भारत पीछे रह के कितना बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि वो आईसीसी के चेयरमैन है, लेकिन वो भूले हुए हैं। उनको अभी भी ऐसे लग रहा है कि मैं बीसीसीआई का चेयरमैन हूं, मैं आईसीसी का चेयरमैन। और जब हम कहते हैं कि आईसीसी जो है वो इंडिया की कठपुतली बन के रहेगी, तो फिर लोग कहते हैं जी आप तो जो है ना वो जहर उगलते हैं। जहर नहीं उगलते हम आपको हकीकत आप तक पहुंचाते हैं। ये एक हकीकत है। जो इससे पहले आईसीसी के चेयरमैन, उन्होंने जरीदे को, एक मैगजीन को उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था, उन्होंने बाकायदा बरमला कह दिया था कि जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उसके हाथों आईसीसी जो है वो कठपुतली बनकर रह गया है। और ये बात है, जय शाह जो है वो बाकायदा जो है वो किस नहज के साथ लेके गए, और जिसी तरह उन्होंने अभी आईपीएल के अंदर भी अपना दबाव डाल के जिस तरह से यू टर्न लेने पर मजबूर किया, ये तमाम चीजें। और नाज़रीन, ये भी आपको बताते चलें कि खबर देते चलूं, जो वहां पे प्लेयर्स खेलने हैं ना, उनको ब्लैकमेल किया गया है। उनको ये कहा गया कि आप अगर दोबारा नहीं आएंगे तो हम आपके तमाम आईपीएल के नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट आपके कैंसिल कर देंगे, हम आईपीएल में नहीं रखेंगे। इसी वजह से हैजलवुड जो वो जख्मी कंधे के साथ पहुंचे हैं। और बोर्ड्स को बाकायदा ब्लैकमेल किया गया है। ये पाकिस्तान के अंदर ऐसा कल्चर नहीं है। जो खुशी से आए हैं वो खेल के गए, उन्होंने परफॉर्म भी किया है। अब देखें, डैरल मिचेल नहीं आया तो उनकी जगह पे अगर राजा पगस आया तो उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने कल के अंदर को जिताया।
ये मोहब्बत सिकंदर रजा की मोहब्बत जो इंग्लैंड से उसको पाकिस्तान में ले आई, 7,067 किलोमीटर फासला तय करना। कभी आईपीएल के अंदर हुआ? ये दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड है बिल्कुल कि टेस्ट खेलने के बाद खिलाड़ी फॉर्म निकलता है और अगले मैच से 10 मिनट पहले, ये शायद तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। ये तमाम चीजें नाज़रीन, और दूसरा ये बताते चलूं कि पीएसएल की यहाँ पर पाकिस्तान की जीत है। पीएसएल की मैं जो क्या बात करता होता था, मेरे हमारे कुछ दोस्त नीचे आके यहाँ पर बड़े वो दाम निकालते हैं। आप देख रहे हैं बेसिकली ये पीएसएल को इतनी बड़ी ब्रांड है कि उसको फीफा ने प्रमोशन के अंदर इस्तेमाल किया है। यहाँ पर उसके खिलाड़ी को ब्रांड के तौर पर, पीएसएल को ब्रांड के तौर पर, क्योंकि फीफा आजकल जो है वो अपनी जो है वो इश्तिहारी मुहिम जो है वो प्रमोशन चला रहा है, जिसके नजदीक जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत है। नाज़रीन, आपने कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि आपके नजदीक क्या ये जो फैसला है ये फीफा कितना बड़ा है और इंडिया को आप किस तरह जवाब देंगे। आपने कमेंट सेक्शन में जाके अपने शहर और अपना नाम जरूर लिखना है। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। मुझे अली अहमद, जेट को और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।